की जरूरत है देश की। देश आप पे होता रहेगा खत्म जन्मजात आतंकवादी जाए मेरे यहाँ तो इलाज में। हाँ हम हैं खाली ठगबंधन की सरकार है निमला बढ़िया हो गया। ये तो चोड़ लग दे विधवा होने वाला काम हो गया भाई। सारा ये पिट दिया हरियाणा तो समझ लो। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? ये तो वही बात है जी, यह ग्रांट पहले किसाना ने मिली थी, फिर यह कर्मचारियों ने मिली और अब सरपंच का नंबर आ गया। मान लो यह ग्रांट इतनी आसान नहीं है क्योंकि ठगबंधन की सरकार है। किस तरह की ग्रांट? यह ग्रांट आपने बेरे भी मतलब लठाड़ी या मतलब ग्रांट कई दिन तक बांटने लग रही है सरकार, लगभग 8 साल तक बांटने लग रही है और हम न्यारे न्यारे होकर ना लेने लग रहे हैं। मतलब चाहो आप भी है? नहीं, ये हमारी गलती मानती हूँ मैं। एक तो आदमी मतलब गुमराह करे। मैं तो एक ही बात शुरू तक कहते आई हूँ, जब से यह सरकार आई है जैसे ही हमने नू लगा कि हमारा शोषण होने लग रहा है और भारत देश बिकने लग रहा है, हमने उसे दिन कहना शुरू कर दिया था एक तिरंगा के नीचे है जो जितनी भी समस्या है, चाहे कर्मचारी की है, चाहे व्यापारी की है, चाहे मतलब किसी की भी है, शोषित वर्ग की, एक जगह एक पल्लड़ पे घेर लो इन सारी बीमारियां ने, एक के दम इलाज हो जाएगा। इब न्यारे न्यारे पिटो, न्यारे न्यारे लड़ो, तो सरकार ने मतलब मजा आ रहा है। सरकार के चावा है इब किसान पिटे, आधा देश की कांखबाजी बढ़िया हो गया, रोजे धरने पे बैठे रहे थे। फिर व्यापारियों पे बात आई तो व्यापारी पिटे तो मजदूर ने बोला हमारा शोषण कराया करते, बढ़िया हो गया पिट गए। तो फिर मान लो आज सरपंचा की हो रही है, इब आ रहे हो सरपंचा की कांखबाजा है, बोला बढ़िया हो गया, ये तो चोड़ लग दे विधवा होने वाला काम हो गया भाई। तो मान लो सारे एक दूसरे ने पिट पिट कहना है, जो बीजेपी का वोट बैंक है नहीं वो नू का नू रह जाए है। मैंने उसकी पीट के वह खुश कर दिए, उसकी पीट के वह खुश कर दिए। तो मेरा तो यूँ आज भी एक ही बात कहूँ, मैं तो किसान नेताओं ने भी कहा कर दी, राजनेताओं ने भी कहा कर दी भाई, जो हमारा विपक्ष है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो किसान नेता है, चाहे वो शोषित है, चाहे वो महिला है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, आप सारी समस्याओं को एक पल्लड़ पे गेड़ लो और मिलकर लड़ो। फिर सरकार ने नू बेरा पटा भाई वोट बैंक गया यार, ये समझौता भी करेगी यह सरकार और सारे काम करेगी। नहीं तो जो हमारा न्योंदा गालन लग रहे हैं 2024 में हम सूद समेत देवांगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी आप फिलहाल न्योंदा लेंदे रहोगे? नहीं, न्योंदा तो ये जो साथ देने लग रहे हैं या मजबूरी है मान लो, क्योंकि हम लड़ाके लोग हैं और लड़ाके लोग समस्याओं के ऊपर बोलना भी गए। किस तरह के लड़ाके हैं आप लोग? इस तरह के लड़ाके हाँ कि भाई हम देश बिकदा नहीं देख सकते, हमारा जमीर बिक को नहीं रहा, हम देश ने बचाने का था, रोटी न बेटी ने बचाने का था, लगातार आवाज़ उठाने लग रहे हैं। और इसी का आवेज में फिर सरकार हमने ग्रांट देवा है, कोई खालिस्तानी बतावे, कोई पाकिस्तानी बतावे, कोई आतंकवादी बतावे। फिर के एक राजीव तो जन्मजात आतंकवादी जाए मेरे यहाँ तो इलाज हमारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि विरोध करना हमारा खून में है। एक झंडा नीचे, एक पल्लड़ नीचे किस तरह आएंगे जी आप? एक तिरंगा के नीचे सारे झंडे रख लो, सारी समस्या रख लो, सारे समाधान हो जाए। आपकी बातचीत चल रही है? हम अंदर खाता अब तैयारी कर रहे हैं और ऐसे थोड़ी बीजेपी आ रहेगी। और बीजेपी को हराने के लिए राजनीति को रणनीति तो मारेंगे, रणनीति बनाने लग रहे हैं यार, बड़ी वाली रणनीति बनेगी। जल्द ही आप लोगों ने पता चलेगा कि ये जो न्यारे न्यारे झंडे ठहरे थे ये सारे तिरंगा के तलाए गए। जितनी भी समस्या थी उनकी हमने सारी एक पल्लड़ पर गिर ली, यानी उसका निचोड़ कैड कहना, चटनी बनाया कहना, इस सरकार की नाक बीच कर इसका भीतर गिरांगे हम। सरपंचों पर वहाँ पे लाठीचार्ज गिरा है, बहुत गंभीर जो चोटें भी आई है, हालात हुए हैं। तो वहाँ कौन सा दड़ा था वो जो सपोर्ट करने गया था? नहीं सपोर्ट तो जी एक बात बताओ, वैसे तो सरपंच गए थे, जो आसपास के किसान थे वो भी गए थे, थोड़े बहुत गए थे, किसान ज़्यादा नहीं थे मेरी जो नॉलेज है। सभी को नहीं बुलाया गया था, हुंकारा नहीं दिया गया था सभी नहीं को? मेरे ख्याल से हुंकारा तो दिया था, वो पब्लिकली नहीं हो पाया। जैसे मीडिया पर प्रचार हुआ है ना, आईटी सेल में ये मानती हूँ सरपंचों की अब भी उस सिस्टम में नहीं है जैसे किसानों की थी। यदि किसानों को बुलाया होता तो हमारे जो बड़े चेहरे वो भी होते, हम लोग भी सभी होते, यानी वो जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पाया जैसे अब कन्वे होने लग रहा है। अब कन्वे होना शुरू हो गया सरपंचों का। नवीन जैन और जैसे लोग वहाँ पर थे, प्रियंका खड़गराम जी, बड़े चेहरे थे वहाँ पे। नहीं जो हमारे आगू किसान नेता है ना, उनका होना, देखो एक बात बताओ, हर संगठन का एक आगू है। सबसे बड़ी बात है जो हमारा संयुक्त मोर्चा भारत है उनके आगुओं का होना बहुत ज़रूरी था। चलो 40 है, 40 में तो 10 हों 5 हों जो हमें गाइडलाइन दे, क्योंकि उन लोगों ने 2.5 साल लगातार आंदोलन लड़ा है, जो एक्सपीरियंस उनके पास है हमारे पास नहीं है। जो हमारे बड़े होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम आंदोलन को लड़ पाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की रणनीति है सरकार को हराने के लिए। और यदि हम अलग अलग चलेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे तो एंड में तो सिस्टम फिर गड़बड़ाना ही है। और सरकार तो चाहे है कि ग्रांट देवे और या ग्रांट एडे भी देगी, यानी पहला 4-5 दिन पहला बेचारे कर्मचारी पिटे थे, 2 दिन बाद हमारे सरपंच पिट दिए, और सरपंच नहीं पिटे पूरा गांव ही पिट दिया। मान लो एक नुमाइंदा हम चुनकर भेजा, हमारी जो संसद और विधानसभा है सबसे जो छोटी हमारी पंचायत हुआ है उसका वो नू समझ लो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुआ है, जब वो पीट दिया गांव में कुछ बचा नहीं, सारा ये पीट दिया हरियाणा तो समझ लो। पर इसका अब हमें मतलब रिएक्ट करने की बजाय इसका रिएक्शन कराएंगे, अब की बार रिएक्शन पर हमारा थोड़ा ध्यान है। अब हम अंदर खाते एक रणनीति तैयार करने लग रहे हैं। भी किसी का दिमाग में नहीं, वो भी संयुक्त मोर्चा ढीला बैठा ना,
संयुक्त मोर्चा मतलब इस सिस्टम का इलाज करना ढूंढने लग रहा है। और जैसे ही इलाज होया इस सरकार का 2024 में पक्का प्रबंध कर देंगे हम, क्योंकि वैसे प्रबंध होना को नहीं इसका यदि हम न्यारे न्यारे लड़े। पर हम हर बार सारे आंदोलनकारी हैं, जितने हमारे आगू हैं, जितने हमारे किसान संगठन है, व्यापारी है, कर्मचारी है, महिला है, हम उन तीब निचोड़ काटन लग रहे हैं। अभी चाहे हमने 5 आदमी थे हो, चाहे हमने 10 थे हो, चाहे हमने 5000 थे हो, उनती एक झंडा का तला इकट्ठे करने लग रहे हैं। जल्दी ही एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी, आपने मेरा 20 तारीख को हम दिल्ली कूच करने लग रहे हैं। वह एक ऐसी तकड़ी रणनीति है जो पहली बार हम लड़े थे। कहाँ के किसान पहुँचेंगे? पूरा भारत। पूरा भारत। हाँ, अब की बार जो रणनीति लेकिन सुनने में देखने में आ रहा है कि किसान का जो मोर्चा है, जो किसान की जत्थेबंदी है, उसमें भी फूट है। एक धड़ा अलग है, एक धड़ा अलग है। चुडूनी को भी अलग नजरिए से देखा जा रहा है। प्रशासन ऐसा बना हुआ है पब्लिक के अंदर। पता है क्या है, जब परिवार बड़ा हुआ है ना तो उसमें भाषण थोड़े खड़क जा कर हैं, पर अंदर खाता हमारी मंजिल एक ही है। मतलब लड़ाम कड़िए खड़के कब तक ये नुए खड़क सके 20 तक और बस 20 पाछा इन्हें खड़कने बंद कर देंगे। मतलब 20 न है जो दिल्ली जा रहे हैं, वो सरकार को एक चेतावनी भी है और जो अपना जो घर परिवार उसने करने भी जा रहे हैं। अच्छा, एक तीर से दो निशाने करने की मतलब एक नहीं, हमारे निशाने कई हैं की बार, क्योंकि पहले तो हम जब गए थे नहीं, हमने बेरा ही नहीं था करना के है, उड़ते सीख का आए थे। अब जो अनुभव करे ना उसका निचोड़ कैड के अब रणनीति तो लड़ांगे सरकार। एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो? एक्सपेरिमेंट तो हो लिया सरकार पे। सरकार का तो एक्सपेरिमेंट हो लिया। अच्छा, सरकार कर रही है ये, कभी कर्मचारियों पे और कभी सरपंचों पे। अब आपने खुद मानना भी है ये बात है। हाँ। वो नोंदा गाल रहे हैं और आप ले भी रहे हो। नहीं, हमारी मजबूरी है ना, सरकार का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम बोल लांगे वो लट मारेंगे, क्योंकि मैं सरकार में। मतलब डरो आप? एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। चलो सरपंच पे तो कैल पड़े होंगे, मैं खेदड़ आप एक काम करो, वीडियो उठा लो। खेदड़ में यदि लाठीचार्ज होया तो सबसे ज्यादा लाठीचार्ज मेरा पे होया था, और सबसे पहला मुकाबला भी मन नहीं कराया था, और सबसे पहला मतलब हांसी भी मेरी हुई थी, पर मजाक बना रखा ये सबका वो काम नहीं हो रहा है। पुलिस का पिटिया होया कि भाई कोई हांसी नहीं होती, वो काम माँ बाप अगर पुलिस का पिटिया का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, वो एक काम कर रखे आज हरियाणा का थर। बाकी के मजाक करा, मान लो हमारे का हांसी का पत्थर बना दिया, या लड़ाई झगड़ा मजाक में बना दिया सिस्टम। समझ में नहीं आ रहा, रोज हम आमना सामना हुआ है, हमारे लोग हमारा सामना हुआ है या नहीं होना। जे एक बात तो आवा है, या तो MLA MP आवा हमारे शामी लट्ठा है, चाहे इनके जमे हुए आवा है, फिर तो बात कुछ बना। ये तो हमारे भाई है, हमारे काके ताऊ हैं, मतलब उनका नाथ कर दे उन्हें, उनकी भी आत्मा रोवा, हमारी भी रोवा, पर मजबूरी है बिड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह अपना पेट का थर लड़न लग रहे हैं, हमारी रोटी का थर लड़न। मतलब आप कहना चाहो सरकार है जो अपने वाले ने अपने ते लड़ान लग रही है? जी हाँ, प्रोटेक्शन करने वाले अपने हैं, अपने में तो जा रहे हैं हमें भी। वही तो समस्या है ना। अब आने वाले टाइम में इसी परिस्थिति को तो हमने बदलना है ना, कि ऐसा टाइम ना आ जाए कि हमारे जैसे किसान, जो हमारे बच्चे हैं, जो पुलिस में फौज में है, वह देश की रक्षा कर रहे हैं, हम नू नहीं कह दें भाई मारा 2 किले 4 किले हैं, नाच बोवांगे भाई, खावांगे, इन गनाना दरियाओ, इनती मोदी संभाल लेगा, खट्टर संभाल लेगा, दुष्यंत संभाल लेगा, और सरकार संभाल लेगी। या जिन लोगों ने मतलब और बकवासबाजी करने लग रहे हैं, पाखंडवाद करने लग रहे हैं, इस देश की आंतरिक व्यवस्था भी और बाहर की व्यवस्था भी वह लोग संभाल लेंगे। हमने संभालने की जरूरत नहीं। मारा खानदान, मारा जोगे दाने हम गरा बोस कर खैस का, मैस मारा है, दूध मारा है, कई करे खान पीन की मतलब दाने मारा है, हमने क्या जरूरत है देश की? देश आपे होंदा रहेगा खद्दम खद्दा। जिस दिन हमने मारा वाले फौजी और पुलिस वाले बुला लिए नहीं, इनकी अड्डा डैंक लीड आवेगी सरकार की। पर देश की रक्षा कौन करेगा? हमने नहीं बेरा कौन करेगा? क्यों अपने में तो जा रहे हैं नहीं, फिर एक बात बताओ, हमने देश का हम कहाँ तक रक्षा करा? सबसे ज्यादा यदि तिरंगा के अंदर कोई बच्चे लिपट के आते हैं तो किसान मजदूर के आते हैं। कब तक रक्षा करा हम? कब तक बलिदानी देवा? जो RSS के नहीं दे देंगे बलिदानी, हमने बतेरी बलिदानी दे ली इस देश का, थोड़ी सी बलिदानी ये भी तो देवे। तो दिया इन्होंने तो, वीर सावरकर ने दिए बलिदान, मानते हैं ये? दिया है, बड़ा दिया है। भगवान करे दोबारा ऐसा सावरकर। क्या आप नहीं मानते कि वीर सावरकर ने देश के लिए? हम नहीं मानते। हम तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये किया है? हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तभी तो हम लड़ाके हैं। देश के लिए उन्होंने 2 बार है जो काला पानी की सजा काटी है। हाँ, माफीनामा भी उन्होंने लिखा था। कहाँ लिखा था? कौन कह रहा लिखा था? हमारा इतिहास उठा के देखिए आप, उन्होंने माफी। RSS तो बोल रही है कि ये सब है जो प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का। ये तो 15 करोड़ भी दे रहे थे, ये तो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे। इनका क्या है? इन लोगों तो दिए मोदी सरकार। हाँ, दे काम कर रहे हैं। हाँ, वो जो 15 करोड़ देने थे, जो लोगों के पास इनकम थी वो लेकर गए, और जो 2 करोड़ मतलब वो देने थे, रोजगार देने थे, वो ले लिए। कर तो रहे हैं काम, सीधे तरह नहीं तो उल्टी तरह कर तो रहे हैं। हम भी मना नहीं करते, मतलब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कर रहे हैं, हम मानते हैं ये बात। या आप ये किसान आगू होने के नाते है तो सरकार को जो आप टारगेट कर रही है कि सरकार ने काम नहीं किया है, लेकिन एक धड़ा है या
जो मुख्यधारे की मीडिया वो तो कह रही है कि देश वो नहीं बिके बिकने हुए, देंगे, बिके हुए, देश नहीं बिकने देंगे। बिके हुए जमीर बिके हुए लोग हैं, वो पत्रकार भी बिके हुए हैं, क्योंकि जो हमारी मीडिया है उसके ऊपर बंदूक का पैरा है, कलम के ऊपर भी बंदूक का पैरा है। और हमारे क्या ऐसा रियल में है कि सरकार ने जो बंदूक का पैरा करवा दिया? बिल्कुल है जी, मीडिया। सारी मीडिया बिकी हुई है। आप कौन कहते हो? ये तो हम आप जैसे लोगों का धन्यवाद करते हैं, जो नीचे के लोग हैं जी, जो हमारे ही बच्चे हैं, मान लो हमारी कौम से आ रहे हैं या हमारे ही परिवारों से आ रहे हैं, जो निम्न तबका यानी मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्हीं के दम पे हमने 13 महीनों का जो आंदोलन था वो जीता था। वहाँ भी आपने देखा होगा, जो बड़ा मीडिया था वो तो हमें आतंकवादी घोषित करने पर तुला हुआ था। खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या पाकिस्तानी होंगे ना खालिस्तानी। हाँ, हम हैं खालिस्तानी। होंगे। नहीं, मैं मानती हूँ इस बात को, हम खालिस्तानी है, क्योंकि हम देश बचाने की तरफ जा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे